दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने 17-18 करोड़ देशवासियों को आपने सेकंड क्लास बना दिया। यानी एक शरीर के एक अंग को आपने सड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके परिणाम, दूरगामी परिणाम कभी सोचिए। अभी तो आप सत्ता में हैं, जल्दी साहब, हो सकता है कि तीसरी बार भी आ जाए, लेकिन इसके बाद समाज का क्या होने जा रहा है? 18-19 करोड़ लोगों को आप एक उसमें डाल रहे हैं, एक अंग को सड़ा रहे हैं। इससे कोई भी देश, कोई भी डेमोक्रेसी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। केवल अंत में वो तानाशाही आएगी। तो इसके तरफ हम लोगों को अभी से आपका एक एक वोट, इस क्रूशियल, ये इलेक्शन वाकई बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल है। इसमें ये मैं भी नहीं कह रहा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के जो पतिदेव हैं, जो बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, प्रभाकर जी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वो हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि डिक्टेटरशिप आ रही है। भैया ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तानाशाही आ रही है। और उन्होंने बताया कि अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था कल या परसों, करीब 1 घंटे का कर्ण थापर के साथ उन्होंने एक एक करके बारीकी से बताया। इसके बाद कल एक और वीडियो आया प्रोफेसर अरुण कुमार का, जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं JNU के। उन्होंने बताया कि किस तरह से आंकड़ों के साथ हेरा फेरी की जाती है। अब 80 और 81 करोड़ लोगों को सरकार के रहमो करम पर 5 किलो अनाज जो भी कुछ दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री बनने जा रहे हैं। अरे भैया, 140 में से 81 करोड़ लोग सरकार के रहम पर पड़ रहे हैं। मान लीजिए कल को सरकार बंद कर दे कि हम आपको गेहूँ नहीं देते, हम आपको 5,000 रुपये नहीं देते, तो फिर 80 करोड़ क्या करेंगे? मर जाएंगे। और क्या इसके बाद हिंदुस्तान डेवलप कंट्री होने का दावा कर सकता है, या डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा कर सकता है? मैं किसान संघ उस समय जब आंदोलन था तो मैं वहाँ भी गया था और मुझे बुलाया था भाषण देने के लिए। 700 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, बने शहादत दी है। क्या इसकी सोचा है किसी ने? 700 से ज़्यादा। और आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन क्या आपने किसी कॉरपोरेट को, पूंजीपति को, सरमाएदार को आत्महत्या करते देखा? अभी किसी से आपने बताया देखने कि 15 लाख करोड़ जो NPA था, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस बैंक, उसको राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। और किसानों के पैसे को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते? ये बेसिक सवाल ये उठना चाहिए। क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी इस बात को उठाएं? क्यों कि आप जो भी है वो कॉरपोरेट, इसके ये जो स्टेट है, आप कॉरपोरेट कैपिटलिज्म के हवाले करना चाहते हैं। ये जो दौर में हम लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ सीधा कुछ ही ये है कि कॉरपोरेट कैपिटल चाहता है कि सीधा स्टेट हमारे कब्जे में आ जाए। माने हम दलालों को भी नहीं रखें। जो कुछ नेता लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग जो दलाल बने हुए हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, लेकिन ओवरऑल कॉर्पोरेट कैपिटल के या क्रॉनिक कैपिटल के, अब इनका अगला टारगेट ये है कि हम स्टेट को, इंडियन स्टेट को अपने कब्जे में ले लें। और इसी ने आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज के लोगों को डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी तक बनाया गया। वो आईएएस नहीं है, वो कोई एग्जाम लेके नहीं आए हैं, लेटरल एंट्री, उनसे सीधे दिया गया। अब मुझसे सोचिए कि एक किसी भी कॉर्पोरेट हाउस का कोई आदमी जॉइंट सेक्रेटरी बनता है और उससे कहा जाए कि जरा उस गांव का एक प्रोजेक्ट बनाना, क्या बना सकता है? नहीं। उसकी दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं अपने कॉर्पोरेट का
फायदा कैसे पहुंचा सकता हूं? तो ये जो स्टेट का जो कैरेक्टर जो पिछले 10 साल में बदला है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। दूसरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी में बहुत बेसिक चेंजेस आ गए हैं। यानी हम एक जमाना दावा करते थे कि ये जन कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट, वो कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आज तो इस समय जैसा भी है, जिस मोड़ पे हम लोग खड़े हो गए हैं, जानते अब उनको हमें 10 दुश्मन हैं, लेकिन उसमें चुनना ये पड़ेगा जो कम और कमज़ोर दुश्मन है उसको चुनने के अलावा, यानी जो हमारे लोकतंत्र को बचा सकता है, संविधान को बचा सकता है, बहुमतवाद को बचा सकता है, उदार लोकतंत्र को बचा सकता है, मानव अधिकारों को बचा सकता है, प्रेस की आज़ादी को बचा सकता है, ऐसी पार्टी और ऐसे उम्मीदवार को वोट देने के अलावा कुछ है नहीं। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया का दौर, क्योंकि मैं मूल से जर्नलिस्ट हूँ, और किस तरह से चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें यानी असली खबरें 80% खबरें गायब कर दी जाती हैं, चैनल पे बैठा दिया जाता है। चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा करो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, जाति जाति को लड़ाओ, इसके अलावा बेसिक खबरें आती ही नहीं हैं। तो हमको मीडिया को भी आज़ाद कराना है। इस समय मीडिया, देखिए इमरजेंसी में हम तो हमेशा वारंटी रहे। इमरजेंसी में एक सबसे बड़ी बात ये थी, उस समय एक घोषित सेंसरशिप थी कि हाँ, आपको अपना एडिटोरियल सेंसरशिप के सामने रखना पड़ेगा। घोषित आपातकाल था, और आज अघोषित अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप है। पीएम हाउस, यानी मेरे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और जूनियर जर्नलिस्ट मुझे बताते हैं कि साहब, हम पत्रकारिता के अलावा सारा काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म के अलावा सारा काम कर रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं कि इस खबर को प्रमुखता दीजिए, इस खबर को ना दीजिए, और वो भी पीएमओ से पहले प्रोप्राइटर के पास। आजकल जो नई पॉलिसी आई है, पॉलिसी क्या, नया रवैया बना है 10 साल में, कि अब जो मिनिस्टर लोग या पीएमओ, अब तो पीएमओ ही हैंडल कर रहा है। देखिए, सच्चाई है कि सरकार 2 लोगों के बल पे चल रही है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हाँ, और दूसरा अमित शाह, दोनों नोटिया जा रहे हैं और गुजरात के हैं। खैर, तो उनके इशारे पर चलती है। मैं तो ये भी नहीं मानता अभी कि संघ और भाजपा के हाथ में सब कुछ है। वो उनके एजेंडे पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन डे टू डे में इनके हाथ में सब कुछ है। तो ये जैसा चाहते हैं कि इसकी खबर के साथ ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए, वैसा ही होता है। तो वो सीधा प्रोप्राइटर एडिटर फिर एंकर को या रिपोर्टर को कहता है, भाई ये खबर करो, ये खबर ना कवर करो। तो प्रेस की, क्योंकि देखिए, याद रखिए, अभी तक ये बात सामने नहीं आई, लोकतंत्र में प्रेस को स्टेट का चौथा स्तंभ माना जाता है, 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। खाली भारत में नहीं, दुनिया भर में। ये 200 साल से, मैं अभी इतिहास में नहीं आऊँगा, लेकिन जब आपने चौथे स्तंभ को कमज़ोर कर दिया, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, क्या कर रही है जनता को क्या मालूम। जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर मीना ने जो बतलाया कि कई चीज़ों को लद्दाख से लेकर के और यहाँ तक की बात कही, वहाँ वाकई लद्दाख का इशू होना चाहिए। तो वहाँ किस तरह से अनशन पे वो बैठे हुए हैं, एक एनजीओ, किस तरह से वो माने आज 20-25 दिन हो गए, पता नहीं, मुझे ताज़ा खबर नहीं मालूम, लेकिन लद्दाख, मणिपुर, इसके बारे में बताया ही है सच। क्योंकि कॉरपोरेट की सारी नजरें खाली मणिपुर में ही नहीं, झारखंड में ही नहीं,
वास्तव में आप चले जाइए, क्योंकि कॉरपोरेट को चाहिए इस समय ज़मीन, और पिछले जल, जंगल और ज़मीन, हम क्योंकि शहरी वासी हैं और हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हमें तो समय से पानी और हवा और बिजली मिल जाती है, लेकिन जल, जंगल और ज़मीन का जो संघर्ष चल रहा है, जंग चल रही है, आप सोच नहीं सकते। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी इंडियन स्टेट ने सोचा नहीं, चिंता नहीं की और सुधार नहीं किया अपने आप को, अपने करेक्टर को बदला नहीं, तो हो सकता है ये सब सड़कों पे आए। आप क्या चाहते हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं, जब जहाँ राष्ट्रपति को और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री को, दोनों को भागना पड़ा था सत्ता छोड़ करके। तो मेरा ये कहना है, अभी तो फिलहाल छोटे मुद्दों को, लॉन्ग टर्म वाले इश्यूज़ को थोड़ा हम लोग स्थगित करें, केवल लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं, और ऐसे कैंडिडेट, ऐसे पार्टी को दें कि जो इस बात, नॉट मोदी गारंटी नहीं वो मोदी का, अच्छा हाँ देखिए, अब मोदी जी ने क्या किया है, अगर आप इस त्योहारों और विज्ञापनों की भाषा को एनालाइज करें तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी। अरे हु आर यू? सरकार की गारंटी भाई होनी ही चाहिए। मोदी गारंटी इसका मतलब कि आप क्या राजा हैं? जैसे हमारे ज़माने में, तो राजस्थान का हूँ, तो वहाँ तो राजशाही होती थी, बड़े बड़े जमीन, तो जयपुर का महत्व सब महाराज के सामने आज ये कहा है, राजा साहब का ये हुक्म है, तामील किया जाए। अरे भैया, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हजारों लोगों ने यहाँ भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया, जलियांवाला बाग हुआ, तुम तो उस समय कहाँ थे? एक भी व्यक्ति तुम्हारे जेल में नहीं गया, न गुरु गोलवलकर जी गए और न उसके बाद और लोग गए, और फिर आप अपने आप को देशभक्ति का, कि रामचंद्र जी के कहने से ही देशभक्त हो जाता है क्या? अयोध्या का मंदिर बनना से देशभक्त हो जाता है क्या? मैं इससे सहमत नहीं, और इस ऐसे आर्गूमेंट को मैं आउटराइट रिजेक्ट करता हूँ। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अंत में, मैं यही आपसे अपील करूँगा सभी साथियों से जो यहाँ बैठे हैं और बाहर भी बैठे हैं, कि हमें लोकतंत्र, संविधान, बहुलतावाद, इन तीनों चीज़ों को बचाना है। इसके लिए नागरिक चेतना का विस्तार किया जाना चाहिए। दास मानसिकता, भक्त मानसिकता से मुक्ति दिलाई जाए। इसके खिलाफ संघर्ष लंबा चलेगा, क्योंकि हम अभी तक अपने आप को प्रजा मानते हैं। इसलिए मैं कभी प्रजातंत्र नहीं कहता। कई लोग गलती से कहते हैं प्रजातंत्र, नहीं, लोकतंत्र कहिए या जनतंत्र कहिए। प्रजा का मतलब सीधा संबंध सब्जेक्ट से होता है, क्या कि जहाँ आपको सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र में। तो अंत में ये कहूँगा, लोकतंत्र को जिताइए, संविधान को जिताइए, अपनी रक्षा करिए। जय हिंद।